अगर लोगों ने माइनिंग लोगों ने बंद करवानी है और फिर एनिमल तस्करी लोगों ने बंद करवानी है, चिट्टा लोगों ने बंद करवाना है, लैंड माफिया के साथ लोगों ने लड़ना है, तो फिर इन्होंने क्या करना है? इन्होंने अपनी तनख्वाहें डबल करनी है। पर्यावरण बचाएंगे, देश को बचाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे, देश को बचाएंगे, घर को बचाएंगे, लोगों के अपने घर बचाएंगे, आवाज दो, पर्यावरण बचाना है, देश को बचाना है। कि आज का ये प्रोटेस्ट, इससे पहले हमने लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से और कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों से इंटरेक्शन किया और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि सारे लोगों की मिली भगत है। वो इसलिए कि जब सार खड्ड में माइनिंग ब्लॉक नहीं है, जो प्रपोज था वो 3 साल से लोगों ने प्रोटेस्ट करके बंद रखा है। जब नीचे से लेके ऊपर तक माइनिंग ब्लॉक नहीं है तो ये धड़ल्ले से क्रशर कैसे चल रहे हैं? जब हम डीएमओ साहब से पूछते हैं तो वो गोल 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 जलेबियां बनाते हैं। वो पहले कहते हैं कि इससे पहले भी माइनिंग होती थी, लोग क्यों नहीं बोलते थे? देखो उनका सवाल देखो, उनको चाहिए अपनी ड्यूटी करनी। उनका काम है कि इलीगल माफिया ना हो, माइनिंग ना हो। और आज का ये जो प्रोटेस्ट है हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ असेंबली चल रही है और ये लोगों का काम नहीं है कि जो गैर कानूनी काम है सड़कों पे लोग आए। नहीं, लोकतंत्र में लोग बनाने वाले होते हैं और लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं कि असेंबलियों को बैठे वहां बैठ के लोगों के हित के फैसले किए जाएं। शरेआम में धड़ल्ले से माइन माफिया माइनिंग कर रहे हैं और हम ये आगाह करना चाहते हैं, अगर प्रशासन की आंखें फिर भी अभी बंद हैं, अगर इन्होंने कुंभकर्णी नींद सोए रहना है तो जो पहले हुआ उससे भी ज्यादा होगा। इनके पुल बह गए, पुल गिर गए, अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि और माइनिंग हो और रेलवे पुल भी गिरे, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन भी गिरे और फिर जिस माइनिंग की वजह से इस सार खड्ड के दोनों किनारों पे हजारों कनाल जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जहां पैडी लगती थी, इस माइनिंग की वजह से वो हजारों कनाल जमीन बंजर हो गई है, वहां पानी नहीं जाता। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारी जनता की बातें नहीं सुनी जाती हैं। आपके माध्यम से ये सारी बातें हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उन अपने सभी जो जितनी भी हमारी इलेक्टेड सरकार है, जो चाहे कश्मीर से है, हमारे रीजन से है, लोगों ने लोगों के साथ कमिटमेंट करके, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ करके जम्मू के लोगों ने जम्मू की पार्टी बीजेपी को धड़ल्ले से वोट दिए, दोनों हाथों से वोट दिए इस यकीन पे कि जी हमें रिप्रेजेंट करेंगे। आज जंगल कट रहे हैं, पिछले 4 दशक में जंगल कटे हैं, जंगल में वृक्ष नहीं, वहां का फ्रूट ट्री खत्म हो गया, वहां कोई गन्ना नहीं, बैर नहीं, कोई गुल नहीं, कोई बैर नहीं, कोई जामुन नहीं। विद जंगल खत्म होने से जंगली जानवर बांदरों ने पूरे एरिया की कंडी बेल्ट, शिवालिक हिल की सारी जिम्मेदारी खत्म कर दी। मेजर चैलेंज है, उसके लिए भी हमारे चुने हुए लोग, उनके मुंह में दही जम गया है, नहीं बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं एक तरफ से बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट है वो माइनिंग के खिलाफ है, क्योंकि आज जो प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने भाग लिया है, जहां 7-8 पंचायतें हैं। सबसे पहले सहार, लोगेट, कठेड़ा, भेड़ बलोड, बरवाल, बुद्धि, नगरोटा और पल्ली, इतनी पंचायतें जो आज इकट्ठी हुई है, ये सारे लोग जो है ये बुद्धिजीवी हैं। तकलीफ ये है कि सहार खड्ड की जो है माइनिंग वालों ने
धड़ल्ले से माइनिंग की है और इस खड्ड की बुरी हालत कर दी है, इसको छलनी कर दिया है सार खड्ड को। और हमने जब इन्होंने पहले कुछ 4 साल पहले ब्लॉक बनाया था सार खड्ड के बीच में, तो हमने उसके खिलाफ जहां प्रोटेस्ट किया था और 45 दिन हमने वहां पर धरना दिया था। तो ब्लॉक को हम रुकवाया था, बंद किया था, लेकिन वहां तो बंद है, लेकिन और जो सार खड्ड है माइनिंग कहाँ से हो रही है, तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि जहाँ से ये माइनिंग कर रहे हैं वहाँ रेजिडेंशियल एरिया है। सार खड्ड के दोनों साइड में रेजिडेंशियल एरिया है और जो पीने का पानी है उन लोगों का, क्योंकि आपने देखा होगा जब क्राउड ब्लास्ट हुए थे अगस्त में, तो जितनी भी पीएचई के जो सिस्टम था सारा का सारा जो है वो डैमेज हो गया था। तो लोग निर्भर करते हैं वहाँ के जो लोकल वेल बनाए हैं, कुएं बनाए हैं, वहाँ से जो पानी लेते हैं। और ये जब माइनिंग करेंगे तो वो सारे के सारे कुएं जो हैं वो सूख जाएंगे, क्योंकि जब वाटर लेवल नीचे जाएगा तो वो कुएं सूख जाएंगे। एक तो वो पानी का क्राइसिस होगा, दूसरा वहाँ फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, 0 लाइन पे है फॉरेस्ट। मुझे नहीं लगता ये कैसे फॉरेस्ट वालों ने उनको एनओसी दे दी, जो कि वहाँ क्रशर की उन्होंने परमिशन दे दी उसको। और स्कूल जो है वो हार्डली वहाँ से जो है वो 50 मीटर की दूरी पर है, जो स्कूल है गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ से भी कैसे मिल गई उनको एनओसी? तो कहने का मतलब है लोगों को तकलीफ है, रेजिडेंशियल एरिया। दूसरा वहाँ जो जमीनें हैं लोगों का सोर्स है उसी जमीनों के ऊपर, वो एग्रीकल्चर लैंड है सार खड्ड के दोनों तरफ, और वहाँ इरिगेशन के थ्रू जो है वहाँ क्रॉप्स लगाई जाती है, पैडी लगती है। जब वाटर माइनिंग होगी तो इन्होंने वाटर लेवल जो है वो नीचे चले जाएगा और वो जमीनें जो है वो सारी की सारी बंजर हो जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो माइनिंग है नहीं होने देंगे। आप कोई सेफ एरिया देख लो जहाँ से आप देखते हैं कोई ना फॉरेस्ट हो, ना लोगों को कोई परेशानी हो, ना रेजिडेंशियल एरिया हो, ना एग्रीकल्चरल लैंड हो। तो हमारी यही है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी आंखें नहीं खोली तो हम आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को जताना चाहते हैं कि हमने काफी बार जो है ये प्रोटेस्ट किए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी लाया। इसके बाद हम वही कदम उठाएंगे जो 4 साल पहले हमने उठाया। ये ना कहे कि हमें बताया नहीं है, इसलिए आप जो है माइनिंग रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाए, अन्यथा जो है जवाबदेही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है सर, एक्शन ऑफिसर पंच कठेरा, पंचायत कठेरा। सर ये जो आज का प्रोजेक्ट है, आपने हमारी पहले भी बहुत मदद की है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारी बात को आगे पहुंचाते हैं, बाकी कोई नहीं। सर ये जो माइनिंग हो रही है उधर ना तो ब्लॉक है, एक बात है। दूसरा हम कई सालों से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं लड़ा जाता है। क्यों कि ये लड़ना डिपार्टमेंटों का काम है, लेकिन डिपार्टमेंट के कानून तक जून तक नहीं रेंगती है, तो हम कितने लड़ेंगे। लेकिन हम अपने उधर जो अपना माइनिंग नहीं होने देंगे, गलत नहीं होने देंगे। एक आदमी के बेनिफिट के लिए 6 पंचायतें हमारी जो सर डिस्टर्ब हो रही है। आपने देखा है मिसाल जो लिगेट मोड़ वाला नेशनल हाईवे वाला पुल है, इसे लेकर हमारा जो पुल है अभी हमारा वो थ्यालते वाला जो रोड है ना, थ्यालते वाला 68 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से जो बन रहा है वो कठेरा पुल में है। उधर 4-6 जो अपने रोड से हैं, जो जैसे कि कुम्बरी कठेरा वाला है, और लाड़ी उसका टेढ़े वाला है, पैर बलोड वाला है, कुम्बरी कठेरे वाला, माता बाला सुंदरी वाला जो रोड है वो सब मेन उसी पुल के हैं। अब जब ए वाला नहीं रहा तो गिर गया, अभी तक ये नहीं बना तो हमारा वाला कौन बनाया। दूसरा हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी सब सर कम से कम 20 से 30 फुट खड्ड जो है नीचे चली गई है, अब बंजर पड़ गई है। दूसरा हमारे ग्राम के लोगों के जो हालात बहुत खराब हो गए हैं, मकान आपने देखा पीछे कितने मकान जो हैं वो नीचे आ गए हैं। अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग कहते हैं इस जिंदगी से, लेकिन हमारी आवाज जो है वो इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं इन सबसे कि प्लीज हमारी आवाज को सुना जाए, तो इससे संज्ञान लिया जाए। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और हम किसी से कोई लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत
कुछ किया है, हमें गुंडागर्दी दिखाया है, हरासमेंट करते हैं, मतलब हमारे पर वहाँ आकर हमारे बच्चे जो हैं वो MA BEd पढ़ रहे हैं, कोई किसी ने इतनी साउंड है, वो क्रैशर है उसे जहाँ डिजर्व ही नहीं करता। हम चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से उठाकर जहाँ कोई नई बस्ती नहीं है जहाँ क्रैशर लगना चाहिए, इसको वहाँ रिमूव किया जाए।